चलो देखते हैं कैसे बनेगा। जो आपने अभी टेबल बनाई है उनसे वैल्यू पुट करना है। तो टेबल को देख करके बताओ साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है। साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो इसकी जगह पे लिखो √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से देख के लिखो, फिर उसके बाद tan 30 की, साइन 30, कॉस 30 सारी वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर मिल जाएगा। करते जाओ सॉल्व, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। हाँ बोल, कुछ बोल रहा है? अरे तो बुक से निकालना। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन को ना समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आइडेंटिटी तुमको याद है, ये वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसके बिना तो वो नहीं बनेगा ना, है ना। उसके पहले तुम ये एग्जांपल सॉल्व कर लो। ये एग्जांपल क्या 7 8 नहीं, इसको एग्जांपल सॉल्व करो 6 7 8, ये 3 एग्जांपल सॉल्व करो, चलो जल्दी। वो तो करना ही है, लेकिन पहले ये कर लो प्रैक्टिस ठीक से कर। ये सब क्या कर रहा है? उसको दे दिया पीछे। हो गया फर्स्ट? क्या वो कुछ प्रॉब्लम? तो वैल्यू में लिखवाया था ना। हाँ ऐसे में कैसे चलेगा यार? और अगर किसी को क्वेश्चन नहीं देख रहा भाई, बुक लेके आओ, अपनी बुक ओपन करो, और जिसको वैल्यू जिसके पास नहीं लिखी हुई है इधर पे चेक करना, वैल्यू लिख लेना। यस, और tan 45 की वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर देना है। उससे बुक लेके ना सॉल्व कर ले, उसको लिख ले वैल्यूज को, ठीक है। टू आएगा, और हाँ ये 2 × 1 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सही है, ये दोनों सॉल्व कर लिया ना। हाँ ओके चलो फर्स्ट एक बार चेक कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन में साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये होती थी √3/2, टेबल से चेक कर लो। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी सेम होती है √3/2, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहां पर आ जाएगा 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। डन। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3/4, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/4। डन। एलसीएम आ जाएगा 4, न्यूमरेटर हो जाएगा 3 + 1, तो ये जाएगा 4/4। ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट होंगी, फाइनली यू विल गेट 1। फर्स्ट क्वेश्चन सबका बन गया क्या? चेक कर लो, हो गया। सेकंड स्टार्ट करो जल्दी, कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। क्या कर रहा है प्रियांशु? वैल्यू पुट करो, सभी की वैल्यू पुट करो, उसके बाद सिंप्लीफाई करो। ओके ठीक है, कुछ डाउट्स है तो संडे को आगे पूछा करो, सैटरडे संडे। सेकंड क्वेश्चन किसी को बताना है क्या? हिंट चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए? बन गया तुल्य? और बताना है? इधर पे देख लो जल्दी। यहां पर सबसे पहले ये आ गया 2, आराध्या 2, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, टेबल को देख लेना 1, तो यहां पर आ गया 1, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहां पर क्या लग गया स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज। प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेबल को देख लो कितनी होती है √3/2, तो यहां पर आ जाएगा √3/2, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए मैंने लगा दिया स्क्वायर। डन। माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो यहां पर आ जाएगा √3/2, स्क्वायर लगाया तो ये आ गया स्क्वायर। क्या यहां तक की चीजें समझ में आ गई? अब ये 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो √3 का स्क्वायरिंग करने पे 3 मिलेगा, नीचे 2 का स्क्वायरिंग करने पे 4 मिलेगा। ये चीज समझ में आ गई। माइनस
यहां पर भी स्क्वायरिंग करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करने पे 3 मिलेगा, नीचे 2 का स्क्वायरिंग करने पे 4 मिलेगा। डन। फिर क्या होगा, ये दोनों चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी और 2 into 1 मतलब आंसर आ जाएगा 2। दैट्स इट। ये सेकंड सबका आ गया क्या? हाँ, थर्ड स्टार्ट कर दो जिनका सेकंड हो गया, स्पीड करो जल्दी। हाँ, कुछ डाउट है? हाँ, थर्ड वाले में आंसर गलत है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। ऊपर में आ गया 1/√2, नीचे में आ जाएगा 2/√3 + 2। ठीक है, सही है, ठीक है, सही है, करेक्ट है। रैशनलाइज करो, इसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2√3 + 2√6 से, या 2 कॉमन निकालो, √3 √6 वाला टर्म देख लो। हाँ हाँ, जो भी रैशनलाइज करने के बाद रिजल्ट मिलेगा। क्या हुआ? वो गलत किया, स्टेप गलत किया, वहां एलसीएम नहीं लिया। ठीक से कर उसको वैल्यूज, तो भी वही आएगा आंसर। इसके इधर एलसीएम लेना, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, मैं थर्ड वाला एक बार बता रहा हूँ। थर्ड हाँ अनुष्का, ये क्लियर हुआ ना? एलसीएम लेके भी उतना ही आएगा। क्या होगा? एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर में आ जाएगा 3 - 3, 3 - 3 क्या हो जाता है? 0। 0 बाय कुछ भी होगा, क्या हो जाएगा? 0। ऐसा क्यों इतना मुश्किल करना चाहते हो तुम? आंसर वही आएगा, सभी में वही आएगा, ऐसा नहीं है कि अलग आएगा। तुम ये बोलना चाह रहे हो उसको 2/1 + 3/4 - 3/4, इसका एलसीएम लेके करो, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 2 सा कितना हो जाएगा? 8, है ना? इधर पे क्या आ जाएगा? +3 - 3, ऐसा ही होगा। +3 - 3 कट जाएगा, 8/4, 8/4 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। डन। ठीक है, कुछ भी करो आंसर वही आएगा। तो मैं इसीलिए तो बोला पहले एग्जांपल करो, मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ उसको। थर्ड क्वेश्चन बताऊं क्या? थर्ड क्वेश्चन जल्दी इधर पे ध्यान देना। अच्छा, किसका किसका बन गया थर्ड, ये बताओ पहले मुझे। किसी का नहीं बना है? आंसर गलत आ रहा है। आंसर चेक किया है? ओके, चलो चेक करो इधर। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले cos 45 डिग्री की वैल्यू पुट करना है। cos 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, देखिए क्या है? 1/√2, तो ये आ गया 1/√2 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू, जल्दी बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? कौन बोला? 2/√3, 2/√3। नेक्स्ट, cosec 30 डिग्री की वैल्यू 2/1 या फिर सिंपली 2। डन, यहां तक कर लिया। इसके बाद न्यूमरेटर का 1/√2 एज इट इज रहने दो, डिनोमिनेटर में इन दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लोगे, तो एलसीएम क्या आएगा? दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? √3। ये चीज क्लियर हो गई। फिर ये वाला टर्म ध्यान देना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 1 × 2 मतलब ये बन जाएगा 2, और वैसे ही ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, तो क्या बनेगा? ये 2√3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इसके बाद क्या होगा? ये 1/√2 एज इट इज, ये न्यूमरेटर वाला टर्म, और डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल लगेगा, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा √3, बाकी सब नीचे आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 2 + 2√3। क्या ये चीज समझ में आई? चेक कर लो एक बार। डन। इसके बाद क्या करेंगे? ये √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं होगा, √3 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? 2√2 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बताओ क्या बनेगा? 2√6, तो यहां पर आएगा +2√6। क्या ये क्लियर हो गया यहां तक सभी को? ठीक है, हो सकता है ये आंसर नहीं है, ठीक है, लेकिन आंसर लाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करो? पहले तो ना इसको और सिंप्लीफाई करो, 2 को कॉमन निकाल लो। 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा देख के बताओ? √2 + √6, ठीक है, या फिर मैं उसको क्या लिख सकता हूं? √6 + √2 भी लिख सकता हूं। इसी चीज को हम लिख सकते हैं √3/2 × √6 + √2, ऐसा लिख सकते हैं ना?
√6 मैंने पहले लिखा क्योंकि वो बड़ा नंबर है और उससे नेगेटिव वाला प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हो। नेगेटिव कहां से आ गया? क्योंकि रैशनलाइज करने के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर लेंगे, और वो क्या होगा? स्वाति बताओ, रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या लिया जाएगा? कितने बच्चों को पता है कि क्या लेंगे इसमें रैशनलाइजिंग फैक्टर? रैशनलाइजिंग फैक्टर, अगर ये वर्ड भूल रहे हो तो मैं बता दूं, इसको देख के डिसाइड करते हैं कि किससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें। किससे? √6 माइनस √2। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे? √6 माइनस √2 से। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इसके बाद न्यूमरेटर में √3 मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? ये टर्म √18, और जब नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? √6। डिनोमिनेटर में ये 2 एज इट इज रहेगा, और यहां पर आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है? चेक करो, बताओ। a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? a² माइनस b²। क्या ये समझ में आ गया सबको? फिर उसके बाद न्यूमरेटर में √18 माइनस √6 एज इट इज। डिनोमिनेटर में ये 2 वाला टर्म भी एज इट इज, और ये वाला टर्म क्या बनेगा? बताओ मुझे जल्दी। 6 माइनस 2, तो ये आएगा √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 कितना बन जाएगा? 4, और 4 2 सा ये कितना आ जाएगा? 8। चेक करो बुक का आंसर क्या है? क्या है? और सिंप्लीफाई किया होगा कुछ। 3 √2 माइनस 6 बाय 8। ये लेकिन √6 होना चाहिए ना? √6 है ना? हाँ, ये होगा आंसर बुक का। ठीक है, तो इसके बाद उसने क्या किया बुक में बता देता हूं। ये जो 18 है ना, √18 को क्या लिख सकते हो? √18 को लिख सकते हो 2 × 3 × 3, ऐसा लिख सकते हो। तो एक 3 का पेयर बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 3√2। तो यही आ जाएगा 3√2 माइनस √6 बाय 8। दैट्स इट। समझ में आया? कुछ नया चीज नहीं किया, जो आप 9th में करते थे सिंप्लीफिकेशन, बस वही हुआ है। क्या ये हटा दो? हो गया तो सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। सेकंड, सेकंड नहीं, कौन सा होगा? 4th का आंसर। ओके, नहीं ऐसा नहीं, एलसीएम लेगा फिर कटेगा। 1 किसका आ गया? गलत कर रहा है मेरे ख्याल से। चेक किया आंसर? आई थिंक गलत है। नेक्स्ट स्टार्ट करो जल्दी। ये पूरा इरेज कर रहा हूं मैं। अब इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो यहां पर आ जाएगा 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1, तो ये लिख देता हूं मैं 1/1 प्लस, प्लस नहीं क्या है, माइनस cosec 60 डिग्री, क्या होती है वैल्यू? 2/√3। वही नहीं, अलग होता है ना, 2/√3। क्लियर? डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करते हैं sec 30 डिग्री 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। ये वैल्यू सही पुट किया गया। अब उसके बाद पराग ने एक नया नियम, नया थ्योरम बनाया था, ये बता देता हूं। सबको काट देते हैं,
ऐसा बोल रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा न्यूमरेटर में। तो यहां पर 2 है, ये 1 है, ये √3 है, तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो एलसीएम आ जाएगा। तो क्या आएगा एलसीएम में, 2√3। ये क्लियर हो गया सबको। अब यहां पर ये 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 को छोड़ के जो बच गया वो मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को छोड़ के मतलब उसका डिनोमिनेटर छोड़ के जो बच गया, तो क्या बचा, √3 इंटू 1 मतलब √3 आ जाएगा। प्लस ये 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके डिनोमिनेटर को छोड़ के जो बचा, तो क्या बन जाएगा, 2√3। इस 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 और ये आ जाएगा 2 2 जा 4। एक बार चेक करो ये क्लियर हुआ क्या। किसी को इस स्टेप में डाउट है तो पूछो, अभी नहीं है तो मैं पूछूंगा अगले स्टेप। जब तक आप एलसीएम कॉमन डिनोमिनेटर नहीं बनाओगे ना, तब तक रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, है ना। हाँ, यहां पर क्या किया, देखो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो एलसीएम आएगा, समझ में आया। यहां पर जो 1 है उससे क्या मल्टीप्लाई हुआ, इसके डिनोमिनेटर में जो है उसको छोड़ के बाकी दोनों, तो क्या मल्टीप्लाई, √3 इंटू 1 इंटू 1 मतलब कितना बन गया, √3। इसके न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा, इसको छोड़ के बाकी जो दोनों है, तो 2 √3 और 1 मतलब कितना बन गया, 2√3। इसके न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके डिनोमिनेटर को छोड़ के जो बचा ये दोनों और ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 मतलब कितना बन गया, 4। समझ में आया। हाँ, फ्रैक्शन को ऐसे ही ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, अभी सीख रहे हो। हाँ अच्छा किया, तो चलो डिनोमिनेटर वाले टर्म में बताओ क्या होगा, अभी तो न्यूमरेटर वाला पार्ट हुआ है ना। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2√3। ओके, हाँ ये वाली टर्म क्या बनेगी बताओ, इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, 4। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 4, प्लस इस 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, √3 और 1 मतलब कितना हो जाएगा, √3, प्लस इस 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे मतलब कितना बन जाएगा, 2√3। क्या ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आप डायरेक्टली ये दोनों को काट सकते हो, दोनों का डिनोमिनेटर काट दो, ठीक है, कट गया, गुड। अब क्या बचा न्यूमरेटर में, चेक कर लो, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। डन, यहां तक हो गया, चेक कर लो। अब इसमें ये वाले दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो सकते हैं, क्या होगा इन दोनों का एडिशन, फिर कोई नया रूल बना दिएगा। 3√3, इसके सामने 1 है, इसके सामने 2 है, तो कितना बन जाएगा, 3√3 माइनस 4। डिनोमिनेटर में भी ये दोनों ऐड होंगे, 3√3 प्लस 4। क्या ये समझ में आया सबको, चेक कर लो, ठीक है। अभी भी नहीं काट सकते, अरे दोनों अलग अलग नंबर है ना, बीच में प्लस है माइनस है। हाँ, और कोई कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है तो बताओ। रैशनलाइज करना है, करेक्ट, रैशनलाइज करना है। इसके बाद रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 माइनस 4 से, 3√3 माइनस 4 से। अर्पिता मैं आ रहा हूं तुम्हारे डाउट पे, ठीक है। तुमने ऐसे ही बनाया क्या इस क्वेश्चन को जो तुम सोच रहे हो अभी, ठीक है। इसके बाद यहां डिनोमिनेटर में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, लगाओ, और न्यूमरेटर में कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जल्दी अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, बताओ, दिखाओ तुमने कहां बनाया इस क्वेश्चन को। हाँ मुझे लग रहा है गड़बड़ है, तुमने गलत किया होगा, सही किया है पक्का। तुम इसको रेसिप्रोकल करके कैसे काट रहे थे, मैंने बोला एलसीएम लेके फिर रेसिप्रोकल कर सकते हो, वैसा किया था, ठीक है। अभी सोच रहे हो, ओके ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया सबको। हाँ, डिनोमिनेटर जल्दी बताओ क्या लिखा डिनोमिनेटर में, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, डन। इसके बाद न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगी a माइनस बी का होल स्क्वायर,
a माइनस बी का होल स्क्वायर। पराग बता क्या किया न्यूमरेटर में? कुछ नहीं किया। हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या आएगा? माइनस 2 इंटू √3 इंटू बी की जगह पे 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। हाँ नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी जो है ना a माइनस बी होल स्क्वायर की है, हमने लगाई है। तो जब ऐसा कंपेयर करते हैं ना, तो a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, माइनस साइन के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये माइनस बी, ये भी माइनस, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, ओके। डिनोमिनेटर में क्या होगा जल्दी बताओ? इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 3 माइनस 4 का स्क्वायरिंग करने पे कितना मिलेगा? 16। डन, यहां तक हो गया। 3√3 अगेन, यहां पर भी 3 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन बोलो जल्दी क्या होगा? 4 3 12, 12 2 24। तो ये बनेगा 24√3। क्या यहां तक क्लियर हो गया? इनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 27। तो यहां आ गया 27 माइनस 16। क्या यहां तक हो गया? चेक कर लो। फिर उसके बाद एक एक टर्म बताओ। ये वाली टर्म कितनी हो गई? 27 प्लस 16 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा? ये 11। अब इसके बाद ये वाली दोनों टर्म्स ऐड होंगी। क्या बनेगा? दोनों का एडिशन। 6 ऐड करोगे तो 33 प्लस 10 मतलब 43। 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11, ये आएगा फाइनल आंसर। स्वाति चेक कर लो, ये हो गया क्या सबका? ये इसमें सबसे आसान चीज क्या है? वैल्यू पुट करना टेबल से देख के, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, क्या ये हटा दूं मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन सारे बच्चे अपनी कॉपी में बनाओ जल्दी। वैल्यू पुट करके ही तो करना है उसमें भी। थर्ड वाला, अच्छा ये tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 गिवन है। टेबल में चेक कर √3 की वैल्यू tan में कौन से एंगल पे आती है? तो वो आती है 60 डिग्री पे। तो √3 को हटा के उसकी जगह पे tan 60 लिखना, फिर दोनों का tan और tan काट देना, तो a प्लस बी तेरे को मिल जाएगा। समझा क्या? वैसे ही दूसरे वाले में भी करेगा तो तेरे को a माइनस बी मिलेगा। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स बोल सकते हो अगर रैशनलाइजेशन वगैरह सब करना पड़े तो। तो चेक करते चलो। वैल्यू पुट किया 5 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहां पर आ गया 1/2। स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान देना, तो यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 4 sec 30 की वैल्यू 2/√3। स्क्वायर लगा हुआ है तो वहां पर भी स्क्वायर लगा देना। माइनस tan 45 की वैल्यू 1 लिखो, स्क्वायर करो, जल्दी करो। अपॉन sin 30 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 होल स्क्वायर। यहां तक हो गया सबका। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप तुम लोगों से पूछूंगा, बताना आ गया आंसर।
ओके शिवांश क्या क्या होता है इसके न्यूमरेटर में? हाँ इसका स्क्वायर 1/4 होगा। क्या हम डायरेक्टली कर लें इसको? चेक करो, ये हो जाएगा 1/4 और उससे 5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? ये 5/4। इसको डायरेक्ट ही करना चाहिए, इतना कम से कम बनना चाहिए सबसे। प्लस नेक्स्ट टर्म 4 इंटू इसकी स्क्वायरिंग करने पे कितना मिलेगा? 4/3। इसको डायरेक्टली इसीलिए करने मना किया। 8 कहां से आ जाएगा? 16 नहीं आएगा क्या? माइनस ये कितना हो जाएगा? 1/1। क्या ये क्लियर हो गया? डिनोमिनेटर में 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। यहां तक हो गया सबका? नेक्स्ट न्यूमरेटर में 5/4 वाली टर्म एज इट इज प्लस ये वाला टर्म क्या बनेगा? 16/3 माइनस 1/1। डिनोमिनेटर में ये दोनों का एडिशन क्या होगा? 4/4। तो 4/4 वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बच गया? यहां पर 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। चेक करो यहां तक आएगा? किसी को कोई स्टेप में डाउट तो पूछ लो। कुछ नहीं। अब एलसीएम कितना आएगा इस सबका? 4, 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, हाँ श्रेया इधर पे देखो, सुनो कैसे करेंगे इसके बाद। जैसे इन तीनों का एलसीएम आ गया 12, अब इस 5 से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 12 को 4 से डिवाइड करो, जो क्वोशिएंट आएगा वो मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर से। तो अगर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में। तो यहां न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा? 3 प्लस 16 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो उसके लिए क्वोशिएंट इसको डिवाइड करो, 3 से। 3 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स में। तो 16 से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा? तो यहां 1 से डिवाइड करो 12 को, कितने टाइम्स में जाएगा? 12 टाइम्स में। तो यहां क्या मल्टीप्लाई होगा? 12 मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? तो अब न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 प्लस 16 4 कितना हो जाएगा? 64 माइनस 12 इंटू 1 मतलब ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 12। अब इन सबको सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर को बताओ कितना आ रहा है? 67/12। इसको माइनस करोगे तो 52 बन जाएगा। 52 प्लस 15 मतलब ये आ जाएगा 67/12। कितने बच्चों का ये आंसर आ गया है? ऑलमोस्ट ओके, ठीक है, हटा दो फिर मैं इसको। ये जो अभी आप लोग क्वेश्चन देख रहे थे, इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली 2 से 3 मार्क्स के लिए डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ सकते हैं, आए हैं। ठीक है, बट उतना ज्यादा चांस नहीं बनता है, कम है थोड़ा चांस। हटा दो इसको फिर पूरा में। नेक्स्ट आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ये सामने एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे फर्स्ट 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? पुट करो, सिंप्लीफाई करके चेक करो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। मतलब एमसीक्यू है इसका, ये मतलब नहीं कि बड़ी आसानी से बन जाएगा ना। हाँ, जो वैल्यू आएगी हो सकता है इनमें से किसी से मैच ना करे, तो उसको रैशनलाइज सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऐसे ही आ रहा है ना? तो जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, यहां पर आ जाएगा 2। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। पुट करो जल्दी, 1/√3। वन प्लस tan 30 का होल स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3। चेक करते चलो, समझ में आ रहा है क्या? यहां तक हो गया सबका? फिर क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में?
एलसीएम लोगे बाद में रेसिप्रोकल करना है ना, तो इधर न्यूमरेटर में 2/√3 एज इट इज, डिनोमिनेटर में इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3, और ये 3 मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो मतलब कितना बन गया, ये 3 प्लस ये 1 मल्टीप्लाई इसके साथ, तो बन गया +1। डन। फिर उसके बाद न्यूमरेटर बना 2/√3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो गया 4/3। चेक करो यहां तक क्लियर है सबको। फिर उसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे, तो 2/√3 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ये बन जाएगा 3/4। यहां तक आया क्या, चेक कर लो एक बार। डन। अब क्या होगा और क्या क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, ये 2 1 और ये 2 2 कट जाएगा। न्यूमरेटर में अब क्या बच गया 3, डिनोमिनेटर में क्या बच गया 2√3। क्या यहां तक आया सभी का? ठीक है। अब मैं एक चीज बता रहा हूं जो हो सकता है काफी बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे और वो वैसा करते होंगे। ठीक है, नहीं जानते जो वो सुन लेना ध्यान से। अगर मुझे ये नीचे से √3 हटाना है, ऊपर में 3 दिया गया है, तो इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √3 लिख सकता हूं, और नीचे में क्या है 2 इंटू √3। अब इन दोनों को काट दो डायरेक्टली, तो कितना बन जाएगा ये √3/2। क्या ये समझ में आया? अल्टरनेट वे क्या हो सकता है, रैशनलाइज करो, उससे भी आपको सेम चीज मिलेगी। तो वैल्यू आई √3/2, इनमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है, sin 60। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या ये समझ में आ गया सभी को? हटा दूं ये क्वेश्चन, फिर मैं कुछ नोट करना है तो कर लो जल्दी, अदरवाइज मैं हटा रहा हूं फिर। आकाश बन रहा है? ओके, यश तेरा बन रहा है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करो, सीधे वैल्यू पुट करनी इसमें भी। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। किसका किसका इसका आंसर आ चुका है बता दो। 0। ओके ठीक है, सबका आ गया। यश कैसे आया बता, 0 कैसे आया, कैसे है ओंकार बता। ओके 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, नीचे 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, 0/2 दैट इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया क्या सबका? हटा दूं इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 सुनना थोड़ा ध्यान से, इसको मैं ही समझा देता हूं, समझ लो एक बात। यहां पर लिखा हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। पहले इस चीज को मैं लिख लेता हूं, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, और ये बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की कौन सी वैल्यू के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन यहां पर क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 0। तो हम यहां पर ना पुट करते हैं a इज इक्वल टू 0, और LHS को अलग से निकालते हैं, RHS को अलग से निकालते हैं। LHS अगर मैं निकालने जाऊंगा तो LHS में लेफ्ट हैंड साइड होता है, LHS का मतलब क्या लिखा हुआ है 2a, तो ये क्या बन जाएगा sin 2, a की जगह पे क्या आ गया 0। sin 2 इंटू 0 मतलब क्या बन जाएगा sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो LHS क्या आ गया 0। अब हम RHS निकालेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है यहां पर 2 sin a, तो यहां पर आ गया 2 sin a। अब a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 0 पुट करो, तो क्या हो जाएगा 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है अगेन 0, तो 2 इंटू 0 हो गया, 2 इंटू 0 मतलब कितना आ गया 0। तो LHS और RHS इक्वल आया कौन से ऑप्शन के लिए, ऑप्शन ए, तो वही करेक्ट आंसर होगा। दैट्स इट। ठीक है,
इस मेथड को बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, मतलब हम ऑप्शन से वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। तो जो आपके स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये वाला तरीका भी कई बार यूज कर सकते हो। ठीक है, जिनका हो गया वो फोर्थ पार्ट स्टार्ट करो। फोर्थ पार्ट सीधे वैल्यू पुट करना है sin 30 डिग्री की। आ गया tan 60। हाँ ठीक है, करेक्ट। एग्जाम्पल बनाना था तुमको। ये रेस कर दूं क्या ये वाला पार्ट? और फोर्थ पार्ट सॉल्व किया कि नहीं बताओ जल्दी मुझे। 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 2 × 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 2/√3, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 - 1/3। 1/√3 की स्क्वायरिंग करने पे ये मिलेगा। चेक करो यहां तक आया क्या? डन। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? हाँ, डिनोमिनेटर में ये ले लिया एलसीएम, न्यूमरेटर में 2/√3 एज इट इज। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 3। ये 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये वाला टर्म बन गया 3, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा इससे 1। तो अब क्या बना यहां पर? 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। यहां तक आया क्या? सबका चेक कर लो। इसके बाद रेसिप्रोकल कर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे टर्म को 3/2। यहां तक हो गया सबका। ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया तो क्या बच गया? 3/√3। यहां तक ठीक है। फिर उसके बाद रैशनलाइज करने के अलावा मैंने एक ट्रिक बताया था अभी थोड़ी देर पहले। क्या बताया था याद है ना? 3 को हम क्या लिखेंगे? 3 को लिख देंगे √3 × √3, अपॉन में भी एक √3। ये दोनों कट जाएगा तो क्या बच गया अब आपके पास? √3। अब चेक करो इनमें से किसकी वैल्यू √3 होती है? tan 60। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर सबको? ये हटा दूं क्या फिर मैं ये? चलो, अब ये जो क्वेश्चन देख रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझना। मैं इससे मिलते जुलते और 3-4 क्वेश्चंस दूंगा जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे इमीडिएटली। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स के लिए लगभग हर साल पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से देखो और साथ में सॉल्व करो। सबसे पहले आपको वैल्यू किसकी गिवन है? tan a + b की। तो लिख लो tan a + b इज इक्वल टू √3। लिख लिया सबने? फिर कौन सी वैल्यू गिवन है? tan a - b कितनी गिवन है? लिख लो tan a - b, इसकी वैल्यू है 1/√3। लिख लिया सबने? ये जो चीज लिखी है इसको ज्यादा ध्यान मत दो। क्या लिखा है वैसे समझ में तो आ रहा है ना? नहीं आ रहा समझ में? क्या a + b की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी। उससे कोई मतलब नहीं होगा, आंसर को चेक करने के लिए बस यूज करेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए और बी में कौन सा एंगल बड़ा है? एंगल ए बड़ा है। क्या फाइंड आउट करना है? ए एंड बी। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई सबको? अब सबसे पहले ये देखो यहां पर 10 लिखा है ना, तो देखो 10 में किस एंगल पे आपको √3 मिलता है? 10 के किस एंगल की वैल्यू √3 होती है? 60। तो √3 की जगह पे लिखेंगे tan 60। मेरी बात ध्यान से सुनना, √3 की जगह पे क्या लिखोगे? tan 60। मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे जब मैं टेस्ट लूंगा तो क्या लिख देंगे पता है? यहां पर 60 लिख देंगे। 90% बच्चे ये गलती करेंगे। इसको 60 नहीं लिखना है, इसको क्या लिखना है? tan 60।
और ये है tan a प्लस बी। क्या ये समझ में आया सभी को? फिर क्या होगा, इधर से tan और इधर से tan कट जाएगा, तो क्या बचेगा लेफ्ट साइड में? a प्लस बी, राइट साइड में 60 डिग्री। यही स्टेप बाजू वाले में भी अप्लाई करो और बताओ क्या मिलेगा। 1/√3 tan में कौन सा एंगल पे आता है? 30 डिग्री। तो tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। किया सबने? ये दोनों से tan और tan कट गया, तो क्या बचा? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां तक आया क्या सबका? बताओ। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 लो। इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकालना है? ए एंड बी। तो कैसे सॉल्व करें, क्या करें? दोनों इक्वेशन का एलिमिनेशन, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। जब दोनों का एडिशन करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, a प्लस a 2a बन जाएगा, और 30 प्लस 60 90 बन जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? तो ये 2 अपॉन में जाएगा, तो a की वैल्यू 90/2, मतलब ये आ जाएगा 45 डिग्री। a की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री। b की वैल्यू निकालने के लिए a को इसमें डाल दो, b मिल जाएगा। तो a प्लस बी 60 था, a की जगह पे 45 डाला, b की वैल्यू निकाल लो। 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री। b इज इक्वल टू 15 डिग्री। समझ में आ गया क्या सबको? आराम से 2 या 3 मार्क्स इसमें मिल जाते, जितने का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेस्ट करके देख ले बन रहा है कि नहीं बन रहा है। किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। दे दो क्वेश्चन? चलो नोट करो। साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। नहीं, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू बी 1 ले लेते। चलो, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। कोई भी आंसर एक दूसरे से शेयर नहीं करेगा, चुपचाप सॉल्व करो और मुझे शो करो आंसर अपना। अगर आ गया तो बोलना भी नहीं आंसर, नहीं तो बाकी बच्चे होशियार है, सुन के ले आएंगे कुछ भी करके आंसर। आ गया? कॉपी दिखाओ। हाँ ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। आंसर देख रहे हो? चलेगा चलेगा बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट। हो गया? ठीक है ठीक है, करेक्ट है। नहीं, गलत है। एक सही है, एक गलत है। बी की वैल्यू गलत है तुम्हारी, ए की वैल्यू सही आई थी। हम्म ठीक है। बी की वैल्यू आराध्या। हाँ हो गया? दोनों 45। ठीक है, ओके। ऑलमोस्ट सबका। आकाश आया कि नहीं आया? आ गया सबका? दोनों वैल्यू 45। श्रेया आया कि नहीं? श्रेया क्यों? अरे कब करना है? आज ही करना है ना। साइन ए प्लस बी, देख लो इधर जिसने नहीं बनाया। साइन ए प्लस बी
1 कब आता है साइन में? 90 डिग्री पे, तो लिखो साइन 90, साइन साइन काट दो, a प्लस बी कितना आ गया? 90। यहां पर कॉस में 1 कौन से एंगल पे आता है? 0 डिग्री, तो लिख दो कॉस 0। कॉस कॉस काट दो तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। समझ में आया? तो a की वैल्यू हो गई b के इक्वल, और उसके बाद इसमें पुट कर दो, सॉल्व कर लो। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, चलो इधर ध्यान देना सारे बच्चे। लास्ट जो क्वेश्चन है ये ट्रू या फॉल्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। मुझे ट्रू या फॉल्स में आंसर चाहिए नहीं, सिर्फ मुझे जस्टिफिकेशन भी चाहिए। हाँ, तो ट्रू या फॉल्स रेड लियोगे तो मुझे क्या पता, जस्टिफिकेशन दोगे तब मैं समझूंगा ना कि लॉजिकली समझ में आ रहा है। अलग एंगल होते इसलिए फॉल्स होगा। और कोई आंसर? कैसे जस्टिफाई करोगे कि हाँ ये फॉल्स है? देखो इधर समझना कैसे जस्टिफाई करेंगे। ए की जगह पे एक काम करते हैं हम 30 डालते हैं, और बी की जगह पे हम एक काम करते हैं 60 डालते हैं। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड में 30 प्लस 60 कितना हो गया? 90 हुआ। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो लेफ्ट साइड में क्या मिल जाएगा यहां पर हमें? 1। क्या ये समझ में आया? अब यहां पर अगर मैं ए की जगह पे 30 डालता हूं तो साइन 30 कितना होता है? साइन 30 कितना होता है? 1/2। और यहां 60 डालूंगा तो कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 कितना होता है? सॉरी, साइन 60 कितना होता है? साइन 60 √3/2। इन दोनों का सम करने पे क्या 1 मिलेगा? इन दोनों का सम करने पे 1 नहीं मिलेगा, मतलब कि ये इक्वल नहीं होगा, मतलब स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। क्या ये समझ में आया या कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए इसमें? आ गया? सेकेंड, साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। हाँ, क्यों ट्रू है? कोई आंसर बताओ मुझे, रीजन बताओ। थीटा का वैल्यू जब 0 होता है तो साइन का वैल्यू क्या आता है? देखो थीटा का वैल्यू 0, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? 0। जब थीटा का वैल्यू 30 तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2। ऐसा करते हुए जब ये 90 जाता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो ये 0 से बढ़ते हुए कहां तक जाता है? 1। जब थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये कॉस थीटा के लिए भी ट्रू होगा? क्या कॉस थीटा के लिए क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये बोल रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं सारी वैल्यूज के लिए। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होते? कौन सी वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होते? टेबल से देख के बता कौन सी वैल्यू? 45 डिग्री के लिए। नेक्स्ट, cot A is not defined when A is equal to 0। तो cot 0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। तो ये ट्रू है। डन हो गया सबका ये? हाँ, अर्पिता कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? हाँ, 8। अभी यहां पर ध्यान दो, अब नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, उसको छोड़ दो। चलो इधर पे ध्यान देना। नेक्स्ट मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, आइडेंटिटीज। हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस टॉपिक से 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और आइडेंटिटीज 3 आइडेंटिटीज है। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नोट करो, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, स्क्वायर है, साइन उसके ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है, फिर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
इसको याद करने के लिए नहीं, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, छोटा सा ही है, ठीक है। इसको याद करने के लिए ना आप 8-10 क्वेश्चन करो, अपने आप याद हो जाएगा। 10 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में ही है, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी लिखना 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों आइडेंटिटी काफी मिलती जुलती, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थोड़ा सा अलग है, बट ठीक है, याद कर सकते हो उसको। चलो अब इस पे बेस में कुछ एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट करना। देखो फर्स्ट, प्रूव दैट फर्स्ट है 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नोट किया। सेकेंड 1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नोट कर लिया सबने? अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाला प्रूफ मैं समझाऊंगा, सेकंड वाला तुम लोगों को खुद से बनाना है, इसलिए ध्यान से सुनना कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले तो जो हमें प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड हम यहां पर लिख लेते हैं LHS। LHS लिखा हुआ है 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। नोट कर लिया? अतुल्य नोट किया कि नहीं? ओके, दिखा कॉपी, दिखा कॉपी, जल्दी दिखा। अभी LHS लिखने के लिए बोला, वो लिखा? यहां तक हो गया सबका? हाँ हाँ हाँ, अभी इधर बंद कर, सब इधर सामने ध्यान देना, सारे बच्चे सामने ध्यान दो। जो फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी है वो क्या लिखी है, बोलो जल्दी, एक साथ एक सुर में बोलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, एक सुर में नहीं आया, फिर से एक बार और। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसी आइडेंटिटी को अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं समझना। अगर मान लो मैं कॉस स्क्वायर को इधर भेज दूं तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, बताओ? 1 - cos स्क्वायर थीटा, ऐसा ही होगा। अगर मान लो मैं साइन स्क्वायर को यहां भेज दूं, कॉस स्क्वायर को यहीं पर रखूं, तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई ये चीज? अब हमें कैसे पता चलेगा कि आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है? तो सारी आइडेंटिटी में देखो स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है, कई बार हम ये तीन में से कोई आइडेंटिटी यूज करते हैं और कई बार रेसिप्रोकल पेयर यूज करते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल पेयर, मुझे ये बताओ कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? शुभम खड़े हो जा, कान पकड़ के खड़े रहे। कुछ भी टाइम पास कर तू। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल बता, नहीं तो कान पकड़ के खड़ा रहेगा तू। कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन। तो कोसेक को क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, बताओ जल्दी? सेक का रेसिप्रोकल कॉस, तो सेक को लिखेंगे 1/cos थीटा। ये सारा यूज करना है हमें जो पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले ये क्या लिखा है? 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कौन से आइडेंटिटी यूज करेंगे, चेक करो। 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी थी, इसके और कौन कौन से फॉर्म थे? 1 - cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा।
क्या ये पहला स्टेप समझ में आया? बताओ मुझे। साइड में ये आइडेंटिटी मेंशन करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने ये पुट कर दिया। इनटू इनटू ये वाली टर्म आ रही है, वो टर्म क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? पहला स्टेप मुझे बताओ। इसके बाद ये साइन और कॉसेक, ये दोनों टर्म में क्या रिलेशन है, कैसे ये मैच कर रहा है, आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हो रही है? ये दोनों एक दूसरे के क्या होते? रेसिप्रोकल होते। तो कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बाय साइन। तो यहां पर जो कोसेक स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जो कोसेक स्क्वायर है, इसको क्या लिखूंगा मैं? 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आया सबको? अब क्या होगा? ये दोनों टर्म कट जाएंगे, कट जाएंगे तो क्या बचेगा? 1, और ये हो गया प्रूफ। समझ में आया क्या ये? तो आपको ये आइडेंटिटीज यूज करना है और जो भी चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको प्रूव करना है। सेकंड वाला करके दिखाओ जल्दी। देखो इसको बिल्कुल भी ऐसा मत करो कि नहीं होगा, नहीं करना, करना ही पड़ेगा। कहां पर? कौन सा पार्ट? हाँ, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, ये क्वेश्चन में गिवन था, LHS डन। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी आपको कहां पर मिलेगी? इन तीनों में। सेकेंड और थर्ड पे तो कॉस है ही नहीं। कहां पर है कॉस? फर्स्ट में है। तो यहां से मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं। उसकी वैल्यू क्या आएगी? साइन स्क्वायर आएगी। समझ में आया? तो इसलिए मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर। अब साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैंने कॉसेक को 1 बाय साइन लिख सकता हूं। कॉसेक इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 अपॉन साइन। यहां साइड में लिख देता हूं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा। डन। तो कोसेक को मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन, स्क्वायर था इसलिए यहां पर भी आ गया स्क्वायर। दोनों से साइन स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया? 1। सेकंड किसका किसका बन गया बताओ? गुड। तो सेकंड में भी पहला वाला रहेगा। हाँ, चेक कर लो, फर्स्ट वाला ही अप्लाई होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर में बदलेगा, फिर इसका रेसिप्रोकल कर देना, वो हो जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करना। जिसका सेकंड नहीं बना जल्दी बनाओ। तुम लोगों का बना सेकंड? आकाश, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? चेक कर जल्दी से। हाँ, जल्दी करो ये सारा प्रूफ। अभी ना बातें बिल्कुल बंद करो और सीरियसली सॉल्व करो। ये टफ है टॉपिक जो अभी कर रहे हो। जिन बच्चों का सेकंड हो चुका है, थर्ड और फोर्थ करेंगे। जिनका सेकंड नहीं हुआ यहां पर देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में LHS पहले तो नोट डाउन कर लो। ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहला काम ये करो कि साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी चेक करो कौन सी होती है। तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और वो क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। साइड में लिखो, सारी आइडेंटिटी साइड में मेंशन करो, तभी वो याद होंगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आई क्या? बताओ मुझे। अब कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते, तो मैं सेक थीटा को लिख सकता हूं 1 बाय कॉस थीटा। सेक थीटा को लिख सकता हूं 1 बाय कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया ये? फिर ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी और ये वाली वैल्यू बन जाएगी 1, और ये हो गया प्रूफ।
सेकेंड पार्ट क्लियर हुआ, अनुष्का क्लियर हुआ, और बाकी सबको क्लियर हो? जिशिका सेकेंड क्लियर? और किसी को सेकेंड में डाउट है तो पूछो। थर्ड स्टार्ट करो जल्दी। हाँ, यहाँ 1 + 10 स्क्वायर है, तो 1 + 10 स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दोगे? सेक स्क्वायर। फिर उसके बाद सेक और कॉस रेसिप्रोकल होते हैं, सिंप्लीफाई करके काट दो। थर्ड और फोर्थ ये भी किसका किसका हो चुका है। ओके गुड, जिसका नहीं हुआ जल्दी करो, मैं बाकी और क्वेश्चन दे रहा हूं। हो गया क्या टाइम? तो ट्रिग्नोमेट्री में जितना आइडेंटिटीज, प्रॉपर्टीज, वैल्यूज, फॉर्मूला था वो मैंने सब बता दिया है। अब हमें प्रैक्टिस करना है इस टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है? तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एनसीईआरटी सॉल्व करने के पहले मैं कुछ एकदम बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद एनसीईआरटी पे जाएंगे। कितना क्वेश्चन सॉल्व किया? तुम्हारे पास आरएस है? आरएस की बुक है? या आइडेंटिटी समझ में आया? आरएस का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कम से कम 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तुम आगे चल रहे हो ना, तो मैं चाह रहा हूं कि तुम फर्स्ट आओ, तुम अच्छा करो टेस्ट में, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूं मैं। हाँ